नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआर एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, यूँ ही नहीं कहा जाता है कि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब छात्र और शिक्षक और छात्र नेता एक साथ एक लक्ष्य के लिए आवाज़ उठाते हैं तो बड़े से बड़ा सिस्टम भी एक्टिव होना पड़ता है। जिसके लिए आप देखेंगे कि पिछले कई दिनों से लगातार एक ही मांग उठ रही थी कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम कब होगा, परीक्षा कब होगा, कैलेंडर कब जारी किया जाएगा। क्योंकि जो पुराना वाला कैलेंडर था वो अब पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार कुछ दिनों से जो विभाग की तरफ से अपडेट आई है उसके अनुसार से देखेंगे कि बिहार एसएससी की आखिर जो है कि परीक्षा कब लेगा ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आयोग धीरे धीरे एक्टिव मोड में आ चुका है। आज की अपडेट के अनुसार आज की जो अपडेट है उसी से जुड़ी हुई है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आंदोलन और आगे की कैसी रणनीति पर बात करेंगे उसके लिए भी आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो देखते हैं कि वहाँ पे ऑफिस क्या अपडेट आया है। देखिए, बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे नोटिस सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 2/7/2026 में यहाँ टेंडर जारी किया गया था, जो कि 3 तारीख को टेंडर फाइनल होना था। लेकिन ये जो है कि इम्पोर्टेंट नोटिस ऑफ शॉर्ट टेंडर, ये जो सेकंड वाला देख रहे होंगे, इसमें अब दिखाया गया है कि टेंडर 3 तारीख को मतलब होने वाला था फाइनल, लेकिन कि ये 2 तारीख को ही फाइनल हो चुका है। इसमें लिखा गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निविदा संख्या 2/26/2027 मतलब कि ये जो है विभिन्न परीक्षाओं के सफल आयोजन होती सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित वित्तीय निविदा में चयनित एजेंसी के लिए तलीवार न्यूनतम दर दाता एजेंसी मतलब L1 से संबंधित निविद विक्रय क्रम की कार्रवाई संलग्न है। जो टेंडर होते हैं, इस नोटिस में बताया गया है कि जो विभिन्न परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए आवश्यक सामग्री की जो खरीद से संबंधित फाइनेंशियल बिड की प्रक्रिया होती है वो पूरी हो चुकी है। यानी अब परीक्षा कराने के लिए जिन सामान की ज़रूरत होती है वो पूरी कर चुकी है। इसमें नीचे में देखेंगे कि यह एक छोटा सा अपडेट जरूर है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि परीक्षा आयोजित होने कराने के लिए मतलब जो आयोजित होती है उसके लिए एक ज़रूरी हिस्सा होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ जैसे कि पेन, कॉपी, पेपर, कार्टिलेज, जो भी प्रिंटर वगैरह हैं उसकी आवश्यकता होती है। तो जो कंपनी का जो सिलेक्शन है वो हो चुका है। अब इसमें देखेंगे कि जैसे कि कार्टिलेज के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि ब्रदर 2365 के लिए सिलेक्शन किया गया था, और जिसमें कि 3 कंपनी है, ये निविरा है और श्री बालाजी एजेंसी है, द आर्ट गैलरी ये है, और उसके बाद फिर रिमार्क है, मतलब किसे फाइनल किया गया है, ये वाला फाइनल के लिए है। ठीक है, तो जो यहाँ पे कॉस्टिंग लगाया गया था, तो जो 4000 रुपया ये निविरा ने किया था, उसके फिर ये जो है कि 4100 रुपया द आर्ट गैलरी, और फिर ये फिर 3785 रुपया, मतलब जो पर कॉस्ट होता है वो मतलब जो लगाया जाता है उसके अनुसार से जो मिनिमम होता है, जो सिलेक्शन बोर्ड करती है, तय करती है, उसके अनुसार उसका तय होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 3785 जो मिनिमम रेट है वो श्री बालाजी एजेंसी ये इसके लिए फाइनल किया गया है। फिर यहाँ निविरा इसके लिए एजेंसी किया गया है कार्टिलेज के लिए। फिर उसी अनुसार से आप देखेंगे कि यहाँ पे सेल्लो टेप जो कि ज़रूरी होता है उसके लिए किया गया है। इसमें भी आपको जो मिनिमम है 17 रुपया उसके लिए किया गया है। उसके बाद फिर लॉक, यहाँ पे देखेंगे पेन के लिए भी दिया गया है। पेन ब्लैक, ब्लू और रेड, ये तीनों पेन के लिए 68 रुपया 68 रुपया 68 रुपया, ये तीनों जो है कि निविरा एडुकेट कंपनी लिमिटेड के लिए लगाया गया है। और फिर बात करेंगे कि आगे इसी तरह ठीक उसी प्रकार A3 A4 पेपर जो कि ज़रूरी होता है, स्केच पेन, जो भी इसमें सामग्री होती है उसके लिए आप देखेंगे कि 3 चयन एजेंसियों का चयन किया गया था। एक निविरा एडुकेट प्राइवेट लिमिटेड, एक श्री बालाजी एजेंसी और द आर्ट गैलरी ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। तो सभी का जो है कि जो भी 120 प्रकार की सामग्री होती है, इसमें देखेंगे टोटल 120 प्रकार की सामग्री दिया हुआ है। इसमें जो है कि फाइनेंशियल बिड जो हुई थी, जिस आइटम में जिस कंपनी को सबसे कम रेट में यानी L1 बिड जो दिया गया था उस कंपनी को सामान की आपूर्ति का काम दिया गया है, मतलब इसको फाइनल कर दिया गया है। अब उसी कंपनी को सामान आपूर्ति का काम पूरा करना है जो भी कंपनी फाइनल हुई है। यानी परीक्षा से जुड़ी जो आवश्यक सामग्री है यहाँ ये कंपनियाँ उपलब्ध करवाएगी जो भी फाइनल हुआ है। ठीक है, इसमें मिनिमम मेन चीज़ आपको बता देते हैं कि प्रिंटर कार्टिलेज है, पेन मार्कर है, A4 पेपर है, लिंक पेड इनवेलप, स्टेपलर वगैरह जो भी है आपने भी देखा होगा, अभी मैंने बताया। तो बिहार एसएससी की परीक्षा में अभ्यर्थी अपना पेन लेकर नहीं आते हैं, पेन आयोग की तरफ से दिया जाता है, इसलिए पेन भी ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन सहित परीक्षा में इस्तेमाल होने वाली लगभग सभी जरूरी चीज़ों की व्यवस्था अब इन्हीं एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी जो फाइनल किया गया है, L1 जो लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात याद रखिए कि सिर्फ कंपनी का चयन हो जाने से छात्रों का इंतजार खत्म नहीं होगा। हमारी जो असली मांग है कि बिहार एसएससी CGL 4
BSO 10+2 परिचारिका, फील्ड असिस्टेंट, मेंस और सभी लंबित परीक्षाओं का पूरा एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाए। जी हाँ, इसमें साफ साफ लिखा हो कि प्रीलिम्स की परीक्षा कब होगी, प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, मेंस कब आवेदन शुरू होगा, मेंस की परीक्षा कब होगी और अंतिम रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। यह छात्रों की सबसे बड़ी मांग है, जो कि 10 दिनों का अल्टीमेट समय दिया गया था। आज लगभग 7 से 8 दिन बचा हुआ है, अब 2 से 3 दिन हो चुका है। अगर आयोग तय सीमा के अंदर यह कैलेंडर जारी नहीं करता है या कोई नोटिस नहीं निकालती है एग्जाम को लेकर, तो आंदोलन जरूरत पड़ेगी और छात्र जो है आंदोलन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये भी बता दें आपको, छात्र को आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, छात्र अपना पढ़ाई में लगे हुए हैं। लेकिन अगर बिहार एसएससी का जो आयोग है अगर वो सोई हुई है तो उसको जगाने का काम भी स्टूडेंट कर सकते हैं। अगर देरी होती है तो आगे छात्र की रणनीति के साथ मिलकर तय की जाएगी। जो भी छात्र हैं वो हम लोग तय करेंगे कैसे रणनीति करना है। फिलहाल इस अपडेट को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जल्द एग्जाम कैलेंडर जारी होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही सबसे तेज, भरोसेमंद और बिहार एसएससी की अपडेट पाने के लिए BR एग्जाम चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। धन्यवाद।